वर्चुअली भी हो रहा है। हमारे साथ यहाँ शिमला से जिनका भी आपने संबोधन सुना, माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े माननीय मंत्री राजेंद्र गर्ग जी, माननीय सांसद किशन कपूर जी, हमारे साथ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन सतपाल सिंह सत्ती जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव सैजल जी जो नाहन से माननीय विधायक हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल जी, और यहाँ हमारे साथ जुड़े माननीय विधायक श्री परमजीत सिंह पम्मी जी, इंद्र सिंह गांधी जी, और यहाँ शिमला से डीजीपी संजय कुंडू जी, विभाग के सभी अन्य अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और उपस्थित सभी साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज एक साथ हमने पुलिस डिपार्टमेंट के 10 उद्घाटन और उसके बाद 16 जो है फाउंडेशन स्टोन एक साथ किए, एक साथ एक समय एक स्थान से किए। और बहुत लंबे समय से, खासतौर से संजय कुंडू जी आग्रह कर रहे थे कि आप समय दीजिए। जब मैंने ये सूची देखी तो सूची में सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हैं। वास्तव में डॉक्टर राजीव बिंदल जी का कहना ठीक था कि कार्यक्रम तो ये एक्चुअल होने चाहिए थे, क्योंकि कुछ जगह तो 6-6 करोड़ के, 5-5 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। तो वो समय की कमी के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा था। और मेरी एक मंशा भी इस बात को लेकर के थी कि अब काफी दिनों से जब हम सारी चीजों को लेकर के नहीं कर पा रहे हैं ये उद्घाटन और शिलान्यास, अब हमको ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भवन बन करके तैयार हैं उनका उपयोग होना चाहिए, और जिन लोगों को उसका लाभ मिलेगा उनको उसका लाभ मिले, उसकी सुविधा मिले। और उसके साथ दूसरा, जिन भवनों का काम शुरू होना चाहिए वो बिना देर किए जो है उसके काम की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि बजट प्रोविजंस हमने उसमें थोड़े करके रखे हैं ताकि वो काम शुरू हो जाए और आने वाले समय पर वो पूरे हो सकें, ताकि लोगों को, आप लोगों को उसमें, पुलिस विभाग के जो अधिकारियों और कर्मचारियों को उसमें सुविधा मिल सके। ये बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक पुलिस विभाग को बहुत ज्यादा बजट देने का रिवाज नहीं रहा है, और खास तौर से भवन बनाने के लिए अच्छा थाना हमने बहुत कम देखे हैं, क्योंकि थानों में हम जाते रहते थे पहले। तो वहां पर जाकर के जब देखे हमने कि बहुत खराब स्थिति में रहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो साधन सुविधा और साधन सुविधा का भी विषय नहीं मैं समझता हूँ। उसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कम से कम जहां आपका कार्यस्थल है वो स्थल ऐसा होना चाहिए जहां आपका काम करने का मन हो, और मन तब हो पाएगा जब आपके लिए वहां पर व्यवस्था बैठने की, रहने की, खाने की, सोने की सारी तरह से अच्छी हो, उचित हो। क्योंकि आखिरकार पुलिस विभाग ऐसा काम करता है, एक फोन आता है तो यहाँ दौड़ना पड़ता है, दूसरा फोन आता है वहां दौड़ना पड़ता है, और भाग दौड़ में आपका जीवन बहुत ऐसी परिस्थितियों के दौर में से गुजरता है जहां मेंटल स्ट्रेस भी रहता है और फिजिकल स्ट्रेस भी रहता है। और दोनों चीजों के लिए बहुत आवश्यक है कि सुविधाओं में अब हमको कुछ चीजों को जोड़ना चाहिए, ताकि अगर आप आराम करने की परिस्थिति में हैं और जहां आप आराम कर सके तो वहां आपको आराम से रहने की व्यवस्था हो। जहां आपको काम करना है तो वहां काम के लिए एक अच्छा माहौल हो, काम के लिए जो सुविधाएं आवश्यक है वो सुविधाएं भी वहां पर आपके लिए उपलब्ध हो, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज के दौर में और पिछले दौर में बहुत परिवर्तन है। अब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजों का जो है स्वरूप बदल दिया है, जीवन का स्वरूप बदल दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कल भी जो हमारी शिमला की जो हेरिटेज आपकी पुलिस स्टेशन
पुलिस की जो असिस्टेंस रूम जो है उसको भी रेनोवेट करके बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत सुंदर। और पहले उसकी स्थिति बहुत खराब थी, जबकि वो शिमला के माल रोड पर स्थित है, जहां सबका आना जाना होता था। तो लगभग लगभग ऐसी स्थिति होती थी, फट्टे पर ही होता था, बैठना उठना सारा ऐसा। लेकिन अब अच्छी व्यवस्था वहां पर हुई, वो भी एक इनिशिएटिव लिया और सीएसआर के माध्यम से उसकी फंडिंग का इंतजाम किया गया। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का अभिप्राय है कि पुलिस विभाग का काम अब दिन प्रतिदिन ज्यादा जिम्मेवारी का बनता जा रहा है। चाहे वो ड्रग्स का प्रचलन बढ़ता हुआ पूरी दुनिया में, पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी, उस पर अगर हम नजर मारें तो भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और उसी प्रकार से कानून व्यवस्था से संबंधित भी ऐसे मामले हमारे ध्यान में, हालांकि हिमाचल अभी तक भी बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कामकाज बढ़ गया है काफी ज्यादा। जो है वो इस प्रकार के काम बढ़ने के कारण जो जो पुलिस विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो सुविधाओं की दृष्टि से जो चीजें होनी चाहिए, उन पर अब विचार करने की आवश्यकता है और जरूरत है। तो इसलिए आज हमने तय किया ये कि ये सारे इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन क्यों ना हम वर्चुअली कनेक्ट होकर के एक ही जगह से एक साथ कर दें, ताकि सब जगह ये काम शुरू हो सके जो जिनका हमने फाउंडेशन स्टोन किया, और उसके साथ जहां भवन बन करके तैयार हैं उनका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाए, ताकि वहां पर लोग जो हमारे पुलिस विभाग में जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनको उसकी सुविधा मिल सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धर्मशाला में जो आईजी का ऑफिस जो है वो बहुत अच्छा बना, अच्छी जगह बनी, कमांडिंग साइट है। लोगों ने, या किशन कपूर जी कह भी रहे थे कि भाई लोगों ने विरोध भी किया, और विरोध क्या, मेरे को तो एक बार वहां पर मेरा हेलीकॉप्टर के साथ लोगों ने मेरे को वहां पर घेर दिया, वहां पर वहीं सामने ही जहाँ पुलिस ग्राउंड है वहां पर सब लोगों ने चारों तरफ से आकर के, कुछ लोग आए कि बिल्कुल तुरंत करिए, इस भवन को तोड़ दीजिए। कॉलम खड़े हो रहे थे उस वक्त, ये कॉलम जो है अभी तोड़े जा सकते हैं, अभी इसमें ज्यादा खर्च नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो भवन बनकर के तैयार हुआ है। और खास तौर से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो 6th IRBN सिरमौर है, तो वहाँ जो हमारी बैरक ब्लॉक जो है 120 आदमी के लिए बनकर के वहां पर तैयार, धौला कुआं में तैयार हो रही है 7 करोड़ 14 लाख की लागत से। और उसी तरह से हम उस बात को देख रहे हैं, बिलासपुर में हमारे जो क्वार्टर जो है वो लगभग 88.5 लाख की लागत से बनकर के तैयार हो रहे हैं। हमीरपुर में जो हमारे टाइप 2 फैमिली क्वार्टर्स जो है वहां पर बनकर के जो तैयार हुए हैं, वो 1.5 करोड़ की लागत से। हमीरपुर में ही हमारे उसी तरह से टाइप 2 क्वार्टर जो है वो लगभग 85 लाख की लागत से। तो इस तरह से मैं सारा अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें सिरमौर में हमारे जो आर्मरी ब्लॉक जो है वो 6th IRBN का जो है वो 3 करोड़ 80 लाख की लागत से। और मंडी में टाइप 6 ये हमारा टाइप 2 रेजिडेंशियल क्वार्टर जो है वो लगभग 1.5 करोड़ की लागत से। और बद्दी में हमारे टाइप 2 फैमिली क्वार्टर्स जो है वो 3 करोड़ 31 लाख की लागत से। और उसी तरह से बद्दी में टाइप 2 फैमिली क्वार्टर जो है वो 2 करोड़ 38 लाख की लागत से। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है, जिसमें इनॉग्रेशन के हमारे जो आज के सारे टोटल अमाउंट 24 करोड़ के बने और फाउंडेशन स्टोन के 55 करोड़, और कुल मिलाकर के लगभग लगभग 80 करोड़ के उद्घाटन और ये शिलान्यास आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले पुलिस विभाग के 10 उद्घाटन और उसके बाद 16 जो है वो शिलान्यास, यानी कि 26 साइट पर जो है वो इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन के कार्यक्रम एक जगह से एक स्थान पर एक समय पर हुए होंगे। तो उसके लिए मैं विशेष तौर से डीजीपी और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में
कोविड के इस वैक्सीनेशन के अभियान की तारीफ की और शाबाशी दी हिमाचल प्रदेश को। और यही नहीं, उनका संबोधन हमको कोविड तक ही सीमित नहीं रहा। उनने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी चीजों का और भी जिक्र किया। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के दृष्टि से ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को उनने हमारा मार्गदर्शन किया। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात है, चाहे ड्रोन के माध्यम से पुलिस सेक्टर की बात है। और उसके साथ साथ में और आगे बढ़ करके एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑर्गेनिक हिमाचल हो आने वाले समय में, इस बात के लिए भी उन्होंने आग्रह किया। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आग्रह किया। और बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे वो, जिस तरह से उनका संबोधन था। और हिमाचल प्रदेश में खासतौर से कोविड वॉरियर के जो हमारे सभी लोग हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी, क्योंकि ये बहुत कठिन काम था भौगोलिक दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश में इस काम को पूरा करना हमको भी लग रहा था बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। और उसमें पुलिस विभाग का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो पुलिस विभाग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारा पूरे प्रदेश का प्रवास है, टूर है। उस वक्त जो है वो एक्चुअल कार्यक्रम उस वक्त वहां पर आकर के करेंगे, जैसा बिंदल जी ने बोला है और बाकी सब लोगों ने भी चाहा है। तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र का दौरा मैंने आने वाले समय में तय किया है। और ये कार्यक्रम हमारा 12-13 तारीख के बाद हमारा शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर स्वर्णिम हिमाचल की एक यात्रा जो 68 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी, उसके लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं। आप सबको, आप सबके क्षेत्र में जो पुलिस विभाग की आज उद्घाटन और शिलान्यास की जो रस्में हुई, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और डीजीपी साहब और उनकी सारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। I would now express DGP